जो आक्रोश पूरी जनता में फैला है, उस आक्रोश के कारण ही हमारा मेवाराम से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं। मेवाराम पहले भी हमारे बहुत नज़दीक थे और आज भी नज़दीक हैं और आगे भी रहेंगे। निश्चित रूप से नहीं अच्छा था। मेवाराम जाटव जी को मैंने तरास के विधायक बनाया था और उनसे तय किया था कि तुम क्षेत्र में रहोगे, जनता के बीच रहोगे। कांग्रेस की लिस्ट आ गई है, सारी लिस्टें पूरी हो गई हैं और उसके बाद एक नाम को छोड़ा गया है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर किस तरह का माहौल है उस पर बात करने के लिए डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं। सर, कांग्रेस की सारी लिस्टें आ गई हैं, लेकिन देखने में आया कि ग्वालियर चंबल संभाग के 2 टिकट बदल दिए गए, 2 काट दिए गए विधायकों के। ऐसी क्या परफॉर्मेंस ठीक नहीं था कि सर्वे में सही नहीं बैठ रहे थे फिर? ऐसा है, एक तो हमारे नेताओं ने सर्वे कराया, सर्वे के आधार पर अधिकांश टिकट दिए। हो सकता है सर्वे में मेरी तो मानता है कि सर्वे पूरी तरह से सही नहीं होती, लेकिन पार्टी के हमारे नेताओं का विश्वास है, हमारा भी विश्वास है। लेकिन मेरा तो सोच ये है कि धरातल पर कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलके उनसे 1 to 1 चर्चा होकर टिकट देना चाहिए। हो सकता है सर्वे में किसी एजेंसी ने ठीक से न करके गलत सर्वे कर दिया हो। इस आधार पर, सर्वे के आधार पर इसमें कोई जानबूझ के किसी का टिकट नहीं काटा गया है। अभी हमने देखा कि दतिया में अवधेश नायक जो बीजेपी से महज 31 दिन पहले आए थे, उनको टिकट दे दिया गया। राजेंद्र भारती थे, एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस में रहते हुए बहुत ज्यादा प्रताड़ित भी हुए। वो दूसरे लोगों ने किया, दूसरे दल के लोगों ने ऐसा कहा जाता था, एलिगेशन लगाते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। लेकिन अब उनको बदल दिया गया, राजेंद्र भारती को बना दिया गया। सवाल इसका है कि कार्यकर्ताओं में टिकट मिला। हमारे नेता कमलनाथ जी ने सर्वे में नायक को भी उचित समझा था और सर्वे में उनका ही आया था, इसलिए टिकट दे दिया। लेकिन बाद में जब कार्यकर्ताओं की नाराजगी हुई तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दोबारा गांव-गांव तक कुछ लोगों को भेजा, जानकारियाँ प्राप्त की, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं को भेजा, सच्चाई क्या है। तो वहाँ जानकारी मिली कि वास्तव में राजेंद्र भारती को वर्तमान के गृह मंत्री ने बहुत प्रताड़ित किया है, उनको बर्बाद करने का किया है। कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाए गए। उनकी मांग थी कि राजेंद्र भारती कोई स्थान है जिनने त्याग, तपस्या और अन्याय झेला है, जेलों में सड़े हैं, परिवार को बर्बाद करवाया है, ऐसे नेता को महत्व मिलना चाहिए। यही सोचकर पार्टी ने पुनर्विचार करके राजेंद्र भारती को टिकट दिया है। अब सवाल जहाँ तक है अवधेश नायक के जी का, तो पार्टी की सरकार बन रही है, उनको कहीं ना कहीं सम्मान दिया जाएगा, ऐसा पार्टी के हमारे नेतृत्व ने स्वीकार किया है। शैलेश सिंह का भी टिकट चेंज कर दिया पिछोर से। का शैलेश सिंह जो पिछोर से उतारा था, अब अरविंद रोडी को बना दिया। वो हमारे नेता केपी सिंह जी का क्षेत्र है। अच्छा। पहले हमारा जिसको टिकट दिया है, लोधी समाज के व्यक्ति को शायद वो तैयार नहीं थे, वो उनको ही देना चाहते थे पहले, लेकिन फिर दोनों राजपूत हो रहे थे, इससे गलत संदेश जा रहा था, एक ही जात के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक ही समाज के लोगों को ज़्यादा टिकट मिल रहे हैं। यही सोच के बाद में पार्टी नेतृत्व ने केपी सिंह जी से विचार किया। फिर उन्होंने अपने जाके बात की, अपने ब्लॉक अध्यक्ष जो उनके थे किशोर के, उनसे चर्चा की, तो उन्होंने कहा हम पूरी तरह से सहमत हैं। पहले उनके परिवार में कुछ कारण था, इसलिए परिवार की परिस्थिति के कारण उन्होंने इनकार किया था। वो परिस्थिति बदली और उन्होंने कहा कि मैं स्वयं तैयार हूँ और इसलिए उनका टिकट बदला गया। बस एक अंतिम सवाल, आपके एक समर्थक जो विधायक थे मेवाराम जाटव, उनका टिकट काट दिया गया, दूसरे समर्थक को टिकट दे दिया गया। क्या लगता है कि पहले वाले विधायक का परफॉर्मेंस था वो अच्छा नहीं था या सर्वे में फेल थे? निश्चित रूप से नहीं अच्छा था। मेवाराम जाटव जी को मैंने तरास के विधायक बनाया था और उनसे तय किया था कि तुम क्षेत्र में रहोगे, जनता के बीच रहोगे। 3 साल के कार्यकाल में जनता ने नाराज कर दिया। कोई कार्यकर्ता उनसे खुश नहीं, व्यापारी खुश नहीं, किसी समाज के नौजवान कार्यकर्ता हैं वो खुश नहीं। जनता के बीच न रह के उन्होंने सबसे बड़ी गलती की वो ये कि अपना क्षेत्र छोड़ के ग्वालियर में मकान बनाया और वहाँ रहने लगे।
जबकि जनता के बीच आज चाहती है पब्लिक कि हमारा नेता है वो हमारे बीच रहे और हमारे सुख दुख में शामिल रहे। कई समस्या, हैंडपम्प खराब है तो कोई सुनने वाला नहीं है। अब नहीं तो वो मेवाराम जी का फ़ोन बंद रहता था। जो आक्रोश पूरी जनता में फैला है, उस आक्रोश के कारण ही हमारा मेवाराम से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं। मेवाराम पहले भी हमारे बहुत नज़दीक थे और आज भी नज़दीक हैं और आगे भी रहेंगे। मेवाराम बहुत सच्चे सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन 2-3 उनने अपनी कमियां जो उनमें आ गई थी, केवल से जनता से दूर हट गए। इसलिए आम जनता की मांग पर केशव देसाई को पार्टी ने मैदान में उतारा है। लगता नहीं है कोई विरोध भीतरघात करने की कोशिश अब होगी? प्रजातंत्र है, विरोध तो होता है, विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रजा का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ जनता सबको, भगवान त्रेता युग में भगवान राम जब सतयुग में थे तब उनका विरोध करने वाले लोग थे। तो जब भगवान राम को लोग नहीं छोड़ते तो मेवाराम को, गोविंद सिंह को क्या छोड़ेंगे लोग। कुछ लोग तो इस प्रकार के हर समाज में, हर कौम में होते हैं। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, पूरी बात खुलकर रखी, सर्वे को लेकर भी बात रखी। अब देखना यही है कि कांग्रेस ने जिन लोगों पर अब नए दांव खेला है वो कितना सफल होता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।